प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस आराधना में स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में जुड़े हैं। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति निरंतर हम पर बनी रहती है। हम आज की आराधना को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। हर एक बीमार को आप चंगाई दें पिता प्रभु, हर एक बंधनों को आप तोड़िए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा करना, हालेलुया। ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया हालेलुया। ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Glory to God, hallelujah. तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा चंगा करने वाला है। यहोवा तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निश्ची हमेशा विजय देता है। यहोवा निश्ची हमेशा विजय देता है। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा अच्छा चरवा है। यहोवा अच्छा चरवा है। घटी नहीं है कोई, घटी नहीं है, घटी नहीं है कोई, घटी नहीं है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा।
जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ मेरा राजा, ओ मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ मेरा राजा, ओ मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। हालेलुया, उसके नाम की जय जयकार हो। हालेलुया, glory to God, हालेलुया, उसके नाम की महिमा। हालेलुया, ओ रिवाशनलाला, glory to God, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले जोर से हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, glory to God, हालेलुया। आज के दिन में पुनः आप सबों का स्वागत है इस आराधना में। और विशेष रूप से जो पहली बार हमारे साथ में आराधना में जुड़ते हैं उनका विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर हम में से हर एक को लगातार अपने वचन के द्वारा आशीष दे रहा है। और आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय, बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 31, उसका वर्स 21 एंड 22, 21 और 22 पद, जहां पर परमेश्वर इस्राएलियों को किस प्रकार प्रेम करता है, अपनी दया कैसे उन पर प्रकट किया और कैसे परमेश्वर उनको रिस्टोर करना चाह रहा, वापस लाना चाह रहा। आज हम कलीसिया होकर के हम आत्मिक जीवन में आगे जो बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन के लिए भी आज बहुत जरूरी है कि हम पुनः वैसे स्थिति में आवें जिस स्थिति में परमेश्वर मुझको आपको देखना चाहता है। एक परिस्थिति ऐसी आई परमेश्वर के लोगों के जीवन में कि वे लोग तितर बितर हो गए। कभी बेबीलोनियन किंगडम उनके ऊपर में हावी हुआ, कभी असूर का राजा उनके ऊपर में हावी हुआ, कभी फारस का राजा उनके ऊपर में हावी हुआ, कभी यूनान का राजा उनके ऊपर में हावी हुआ, और कभी रोमन साम्राज्य उनके ऊपर में हावी हुआ। अलग अलग पीरियड में ये लोग बंधुआई में जाते गए। और आज परमेश्वर की कलीसिया, हम और आप भी संसार में बहुत स्ट्रगल कर, हमारे जीवन में आत्मिक जीवन जीने के लिए बड़ा संघर्ष है। चारों तरफ कठिनाई हमारे जीवन में है। और कई बार हम जैसी प्रार्थना करना चाहते हैं हम प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन को पढ़ना चाहते हैं, हम प्रकाशन चाहते हैं, हमारे जीवन में प्रकाशन नहीं मिलता है। जिस प्रकार से हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक रूप में हम बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परिस्थिति ऐसी आती है कि हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए यहां पर यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय उसका 21 और 22 पद में लिखा है, हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी उसी में खंबे और झंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तो कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। प्रोफेटिक वर्ड, नबूवत भरा संदेश परमेश्वर आज इस्राएलियों को दिया
मुझको आपको भी वो देता है। और वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मिक जीवन का आकलन करें। हो सकता है कई लोग, हम कई वर्षों से विश्वासी जीवन जी रहे हैं, मसीही जीवन जी रहे हैं। हो सकता है हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन भी हो सकते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और देखते हैं तो क्या दिखता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे बीच में जिस प्रकार जागृति होनी चाहिए, जिस प्रकार परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर का कार्य होना चाहिए, वो काम हमारे जीवन में, आपके जीवन में नहीं है। और कहीं ना कहीं हो सकता है प्यारो, हम और आप आत्मिक गिरावट में जीवन जी रहे हैं। आत्मिक गिरावट हमारे जीवन में है और ऐसे जगह से परमेश्वर चाहता है कि हम ऊपर उठे, हमारा रिस्टोरेशन हो, हम और आप उस दशा में आगे बढ़ें जिस दशा में परमेश्वर मुझको आपको देखना चाहता है। इसलिए हमारे लिए वापस लौटने का समय परमेश्वर इन दिनों में दिया है। ये जागृति का दशक हमारे लिए आशीष में होने पाए। सन 2021 से लेकर के सन 2030 तक परमेश्वर हमारे बीच में अपनी महिमा को बहुत आयत से लाना चाहता है। इसलिए आज हमको इन बातों पर मंथन करते हुए आगे बढ़ना है। हमारा रेस्टोरेशन कैसे होगा, हम कैसे उस जगह पर पहुंचने पाएंगे। आज मैं आपका ध्यान रूत की पुस्तक में ले जाना चाहता हूं, जहां पर रेस्टोरेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण हम पाते हैं। रूत 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, बहुत कम अध्याय है, पद संख्या भी कम है। आप एक बार ही में इसको पढ़ के समाप्त कर सकते हैं, जरूर पढ़ें। परंतु इस रूत की पुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण बातें हर चैप्टर में, हर वर्सेस में है। बाइबल के सभी चैप्टर्स और वर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप बहुत बारीकी से, गहराई से आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। प्यारो, परमेश्वर यहां पर एक बहन को रिस्टोर कर रहा है जो लिटरली वो विधवा हो गई थी, जीवन में कोई आशा नहीं थी, और ये अपने लोगों के बीच में अपने जीवन को पुनः सेटल कर सकती थी। परंतु इस पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि ये बहन एक ऐसे जगह पर जाने के लिए तैयार हो गई जिसको वो जानती नहीं थी, जहां के लोगों को पहचानते नहीं थे, जहां का संस्कृति टोटल अलग था, जहां का लोग बिल्कुल अलग थे। और विशेष रूप से ये मोआब और अम्मोन, बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो हमेशा इस्राएलियों के और उनके बीच में कोई संबंध, रिलेशनशिप नहीं होते थे। और इस्राएली, क्योंकि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, ये एक अलग कैटेगरी में रहते थे। और अम्मोनियों और मोआबियों से ये लोग नफरत करते थे। उनके बीच में उठना बैठना और कोई शादी विवाह, किसी भी प्रकार का कोई रिलेशनशिप होता नहीं था। परंतु हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों के बीच में जब ऐसी घटना घटी है, खास रूप से जब एलीमेलेक और उनके 2 बेटे महलोन और किल्योन और एलीमेलेक की वाइफ नओमी, ये जब बेतलहम में अकाल पड़ा, उस समय यहूदा के बेतलहम से ये एलीमेलेक नाम करके जो व्यक्ति था, अपनी वाइफ नओमी को अपने दोनों पुत्रों को लेकर के मोआब देश में चला गया, वहां पर परदेसी होकर के रहने के लिए। और वहां पर रहते हुए उसके दोनों बेटे विवाह कर लिए। और ऐसा हुआ कि परिस्थिति उनके लिए बड़ा नाजुक हुई कि एलीमेलेक की भी मृत्यु हो जाती है और उनके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो जाती है, महलोन और किल्योन की मृत्यु हो जाती है। और नओमी भी विडो हो गई और उसकी जो बहू ओरपा और दूसरी का नाम था रूत, वे भी विडो हो जाते हैं। और तब
नौमी जो विडो थी, ये डिसाइड करती है कि मैं अब अपने देश को वापस जाऊंगी, यहूदा को जाऊंगी, मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगी, बेतलेहम को चली जाऊंगी। और इसलिए अपने बहुओं को ये एडवाइस की कि बेटियों, तुम लोग मुआबिन हो, तुम लोग यही रह जाओ, अब मैं अकेले वापस जा रही हूं। बड़ी बहू जिसका नाम ओरपा था वो तो लौट गई, परंतु छोटी जो बहू है रूत, वो लौटने के लिए तैयार नहीं थी। वो लौटने के लिए तैयार नहीं थी, वरन वो कहने लगी कि मैं आपके साथ में जाऊंगी। रूत बोली, तुम मुझे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। जब नौमी उसको कह रहे लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तुम टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर या वह मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वरन वैसे ही उससे भी अधिक करे। मतलब ये डिटरमाइंड थी, फैसला कर चुकी कि मैं मोआब में रहने वाली नहीं हूं। आज प्यारो, रूत कलीसिया का रूपक है। चर्च रूत के समान इस संसार में है। यीशु मसीह कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और लोग के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आज हम कलीसिया के अभिन्न अंग हैं। परमेश्वर हम में से हर एक को इस कलीसिया के अंदर में, इस कलीसिया का एक हिस्सा बनाया है, और वो चाहता है कि हमारे बीच में परमेश्वर का कार्य हो। वो परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जिस राजमार्ग से हम वापस गए थे, हम उसी में खंबे और झंडे खड़े करें, और अपने नगरों में हम पुनः परमेश्वर की महिमा के लिए हम लौट आए। हम भटकते ना रहे इधर उधर, परंतु हम सही जगह पर आ जाएं। और जब सही जगह पर आएंगे तो कलीसिया का जो समय होगा, कलीसिया का जो लाइफ होगा, वो अपोस्टोलिक एज के टाइम में जैसा हुआ था वैसा ही हो जाएगा। प्रेरितों के दिनों में क्या स्थिति थी? हम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और पूरे सारे अध्यायों में पढ़ते किस प्रकार से जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वो मारा गया, गाड़ा गया, और जब उसका स्वर्गारोहण हो गया, ये सारे के सारे यरूशलेम मंदिर में उस उपरोटी कोठरी पर इकट्ठे होकर के ये लोग प्रार्थना कर रहे, 120 लोग, और कंटिन्यू 10 दिन तक प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पेंतीकोस्त का दिन आया, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जब ये लोग इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके बीच में आ गई, और वे आत्मा से भर करके उनको हिम्मत मिला, और पतरस उन 11 प्रेरितों के साथ खड़ा होकर के पतरस प्रचार किया, और 3000 लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। हालेलुया। बपतिस्मा लिया वे लोग, और संगति रखने लगे, रोटी तोड़ने लगे, प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे, घर घर घूमने लगे, और मन की सीधाई और सच्चाई से भोजन करते रहे। और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जन्म का लंगड़ा जो भीख मांगा करता था, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में बल पाया, और उछलते कूदते हुए परमेश्वर के भवन के अंदर में चला गया। हालेलुया। चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस यूहन्ना के हिम्मत को देख करके सारा महायाजकों का जो समाज है वो चिंतित हो गया, घबरा गए, पकड़ के उनको हवालात में लाए सिनेड्रिन के सामने, और उनको कोड़े लगाने चाहे, उनको मारने चाहे, बंद करने चाहे। लेकिन पतरस यूहन्ना उनको कहते हैं कि किस प्रकार से हम क्यों चुप रहेंगे, जिसको हमने अपने आंखों से देखा है, जो हमने अपने कानों से सुना है। वे चुप नहीं रहे, परंतु परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनाते रहे। 5वें अध्याय में हम देखते हैं हनन्याह सफीरा गलत काम किए, परंतु जब गलत काम किए तो गलत काम के लिए कलीसिया के अंदर में कोई भी जगह नहीं थी। 6ठे अध्याय में हम देखते हैं उनके बीच में बड़ा मतभेद हो गया, इब्रानी भाषा बोलने, यूनानी भाषा बोलने वालों के बीच में। लेकिन सब प्रार्थना किए और उस प्रॉब्लम को उन्होंने रिजॉल्व किया।
7वें अध्याय में हम देखते हैं स्तिफनुस पथरवाह किया जा रहा है और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया। 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि सामरिया में बड़ी जागृति आ गई, यरूशलेम में उपद्रव हुआ, लेकिन चेले जहां भी गए तितर बितर होकर के सब जगह सुसमाचार सुनाते रहे। 9वें अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार साउल जैसे खूंखार व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हुआ। 10 अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार कैसरिया में परमेश्वर की आत्मा की बेदारी जा रही है। प्यारो, जब कलीसिया अपने जगह पर आएगी, इसी प्रकार का रिवाइवल कलीसिया के अंदर में भी आएगा। कई बार आज हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्या असेंबली ऑफ गॉड चर्च के अंदर में वो रिवाइवल है? क्या सारे पेंटिकोस्टल चर्च के अंदर में वो रिवाइवल है? क्या लूथरन चर्च के अंदर में वो रिवाइवल है? क्या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर में वो रिवाइवल है? क्या मेथोडिस्ट चर्च के अंदर में वो रिवाइवल है? क्या बैप्टिस्ट चर्च के अंदर में वो रिवाइवल है जो पेंटिकोस्ट के दिन में था? आज आकलन करने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये चर्च जो है ना, एक मॉन्यूमेंट बन करके बन जाएगा। और आज परमेश्वर नहीं चाहता है कि चर्च एक मॉन्यूमेंट बन करके रहे। चर्च को सजीव जिंदा होना बहुत जरूरी है और हमारा आप इसके लिए दायी है। और इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए जरूरी है कि हमको आपको जिस जगह से हम नीचे गए हैं वहीं से हमको ऊपर आना है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन कहता है, चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिराओ और पहले के समान काम कर। हालेलुया। और जब हम पहले के समान काम करेंगे, प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे बीच में एक बड़ी जागृति आएगी। कई बार हम जब अपने वर्शिप करने के उस ट्रेंड को हम देखते हैं तो बड़ा चिंता लगता है कि हमारे बीच में वो लाइफ नहीं है जो लाइफ होना चाहिए। हमारे संगीत में वो लाइफ नहीं है जो लाइफ होना चाहिए। हमारे आराधना में वो जीवन चाहिए जो नहीं दिखाई पड़ता है। कि हम और आप जब इकट्ठे होते हैं तो हर एक के हृदय में भजन, हर एक के हृदय में स्तुति, हर एक के हृदय में उपदेश, अन्य भाषा का अर्थ बताना, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। और हमारे बीच में अगर कोई अविश्वासी अनपढ़ व्यक्ति जब आता है, उसको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बड़े सामर्थ्य के साथ में निवास करता है। आज हमको आकलन करने की आवश्यकता है। अदरवाइज हम गिरजा जाएंगे, गिरते रहेंगे, उठने के लिए प्रयास करेंगे, फिर गिर जाएंगे। तो परमेश्वर हमको गिरजा जाने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर हमको आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर हमको आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलाया। और इसलिए हम और आप उस जगह पर रिस्टोर हो जाएं, हम वापस जाएं, प्यारे परमेश्वर के लोगों। और आज इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे भटकने वाली कन्या, तो कब तक इधर उधर फिरते रहेगी। रूत की पुस्तक में हम देखते हैं कि रूत यहां पर मोआब में रहने के लिए तैयार नहीं है। कलीसिया, अगर आप इस संसार में रहना चाहते हैं, संसार के ट्रेडिशन में रहना चाहते हैं, संसार के संस्कृति में अपने आप को ढाल करके अपने आप आत्मिक जीवन को मिटिया मिट करना चाहते हैं, तो हमारे लिए सोचने का समय है, विचार करने का समय है। कई बार हमारे जीवन में परिस्थिति ऐसे आती है, खास रूप से जब सोशल गैदरिंग्स वगैरह हमारे होते हैं, सामाजिक जमाव जब होता है, शादी विवाह या कोई अन्य ओकेजन, तब हमको देखने के लिए मिलता है कि हम और आप मोआब में हैं या यहूदा में हैं। यहूदा का मतलब होता है स्तुति करने वाला, मोआब का मतलब होता है समझौता जीने वाला। हर प्रकार का कुकर्म वहां पर है। और इस प्रकार से आज कलीसिया बीच मझधार में डूबी हुई है। हमारा जीवन आज बीच मझधार में डूबा हुआ है, और जिसके कारण से हम और आप कई बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं संसार से, संसार के लोगों से।
कि जो हमें नहीं करना है वही काम हम उल्टे कर रहे हैं और हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है। सो रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर, मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके मैं भी वहां टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्यारो, आज मोआब के बंधन से कलीसिया को निकलना जरूरी है। मोआब के बंधन से निकलना जरूरी है। वंस अगेन, मोआब के बंधन से निकलना जरूरी है। ये मोआब और अम्मोन कैसे पैदा हुए? जब लूत को परमेश्वर सदोम अमोरा के उस धधकते आग के भट्ठी से निकाल करके बाहर निकाला, और जब लूत की पत्नी मुनव्वा का खंबा बन गई, उनकी दोनों बेटी अपने बाप के पास में गए और उन्होंने जो दो बेटों को जन्म दिया, एक का नाम था मोआब और दूसरे का नाम था अम्मोन। परमेश्वर इस करतूत से, जो एक्टिविटीज था, प्रसन्न नहीं था। और ये मोआब और अम्मोन का जो स्पिरिट है हमारे जीवन को प्रार्थना करने नहीं देता है, बाइबल को समझने नहीं देता है, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने नहीं देता है, हमारे जीवन को ये अपने कब्जे में रखता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, रूत ऐसे जगह से निकल करके बेतलहम जाने को तैयार है। कलीसिया इस संसार से निकल करके परमेश्वर के पास बादलों में जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो आसमान में तुरही फूंकी जाएगी, यीशु मसीह हमारा दुल्हा बनेगा, हम उड़ जाएंगे और हवा में प्रभु के साथ में मिलेंगे, वहां पर मेमने का विवाह होगा। हालेलुया। कलीसिया अपने आप को तैयार करे। सो रूत कैसे तैयार कर रही है अपने आप को? नौमी देखी, ओरपा तो वापस चली गई मोआब में, परंतु रूत उसके साथ जा रही है बेतलेहम को, और दोनों चल निकली। रूत पहला अध्याय उसका 19 पद से हम पढ़ रहे हैं आगे। बेतलेहम पहुंची। उनके बेतलेहम पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। जब हम और आप मोआब के बंधन से निकलेंगे, शारीरिक बुरी अभिलाषाओं के बंधन से निकलेंगे, आंखों की अभिलाषाओं के बंधन से निकलेंगे, जीविका के गमन के बंधन से निकलेंगे, हर प्रकार के कुकर्म के बंधन से निकलेंगे। प्यारो, जब बेतलहम पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। मतलब एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग राज्य के अंदर में बड़ा हलचल मच जाता है। और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नौमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो। मैं, नौमी का अर्थ होता है मनोहर। वो कहते हैं, मुझे मनोहरी नहीं मत कहो, मुझे मनोहर मत कहो, मुझे मारा कहो। मैं दुखियारी हूं, मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नौमी कहते हो? प्यारो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं नौमी के जीवन के लिए। वो रियलाइज की, इलीमेलेक मेरा पति मर गया, महलोन किलियोन मेरे दोनों बेटे मर गए, ओरपा वापस चली गई, रूत मेरे साथ में है। लेकिन रूत का जो जीवन है वो मोआब से निकली है, और जिसके कारण से उसका लाइफ, उसका आचरण, उसका बोली वचन, उसका रहन सहन, उसका पर्सनालिटी सब टोटल डिफरेंट है। ये इस्राएलियों के समान दिखाई नहीं देती है। हो सकता है उसके जीवन में बहुत सारे
ऐसे चीजें थे जो इस्राएलियों को ग्रहण योग्य नहीं था। आज जब हम और आप प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हैं तो मेरा आपका जीवन भी कई बार परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं होता है। हमारा जो बैकग्राउंड है, या तो हम शराबी थे, व्यभिचारी थे, अंधविश्वासी थे, हर प्रकार का जादू टोना व्यर्थ चीजों को उपासना करते थे और हम ईश्वर के आज्ञाकारी नहीं थे। और ऐसे हालत से जब हम निकल करके आ रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, तो परमेश्वर दया का धनी परमेश्वर है। वो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता, दया करता है। सो रूत अपनी सास के साथ में पहुंचती है, और जब पहुंचती है उसके बाद में क्या होता है, रूत की पुस्तक उसका 2 अध्याय में आपको मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट काम, भूमिका जो रूत अपने लाइफ में कदम बढ़ाई। पूरे अध्याय को आप बाकी समय में पढ़ लेंगे। ब्रीफली मैं कहना चाहता हूं, वो एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम था बोवज। मोआबिन रूत ने नौमी से कहा, मुझे किसी के खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं शीला बिनती जाऊं। उसने कहा चली जा बेटी। इसलिए वो जाकर एक खेत में लौटने वालों के पीछे बिनने लगे। परमेश्वर के लोगों के बीच में एक ट्रेडिशन था, उनको यह व्यवस्था थी कि वे लोग जब अपने खेत में जौ गेहूं जो भी अनाज लगाते थे, जब फसल काटते थे तो कुछ कुछ वे लोग छोड़ देते थे ताकि गरीब लोग और जो आर्थिक रूप में कमजोर हैं और अपंग लोग हैं, वैसे लोग उसको कलेक्ट करें और अपनी जीविका चलाएं। प्यारो, रूत ऐसे खेत में जा रही है जहां पर जितने लेफ्ट ओवर थे, आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं खाना शादी के भोज में बहुत बना, बच गया तो हम किसी और स्लम एरिया में जाकर के हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या और कहीं नीडी लोग हैं वहां जाकर के हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और वे लोग भी भोज के भागी हो गए। इसी प्रकार की स्थिति थी रूत के लिए भी कि बोवज के खेत में जाकर के ये अनाज बटोर रही है। ये इस बात को दर्शाता है कि ये मेहनती थी, ये मेहनत करने वाली लेबोरियस गर्ल थी, ये मेहनत करने वाली लड़की थी। आज परमेश्वर ये देखना चाहता है कि हम और आप इस संसार में जब हम उस परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करना चाहते अपने जीवन में, तो हमेशा अपने जीवन को मेहनती बनाए। हालेलुया। और जब हम मेहनत करेंगे प्यारो, परमेश्वर मेरे आपके लिए दरवाजा खोलेगा। कई बार हम विश्वासी जीवन में आते हैं, कई बार हम प्रभु में आते हैं, हमारी कामनाएं, हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती है, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह इस काम को करके दिखलाया और कहा कि जो तुम में बड़ा होना चाहे सबसे पहले वो तुम्हारा क्या बने, सेवक बने। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को पांव धो करके इस बात को सिखलाया कि जब मैं गुरु और प्रभु होकर के तुम्हारे पांव धोए तो तुमको इससे और अधिक क्यों नहीं करना चाहिए। प्यारो, परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देना चाहता है, हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। कलीसिया के लिए आज एक बहुत बड़ा मैसेज है ताकि हम और आप अपनी बुलाहट में इस बात को जाने कि हमको अपने जीवन में क्या करना है। पहला चीज कि रूत फैसला की कि मैं मोआब में नहीं रहूंगी। दूसरी चीज कि वो यात्रा करते अपने सास के साथ में कंटिन्यू बेतलेहम को जा रही है, और बेतलेहम को गई तो हलचल जरूर मच गया चारों तरफ कि कौन आया है। तो किसी व्यक्ति ने कभी देखा होगा कि ये रूत, ये कौन है
जो हमारे जाति भाइयों के समान दिखाई नहीं पड़ती। इसका रंग अलग है, इसका वेशभूषा अलग है, इसका पर्सनालिटी अलग है, सब कुछ अलग है। ये कहां से आई है? अलग अलग प्रकार की चीजें उनके जीवन में सवाल उत्पन्न होते थे, परंतु रूत इन चीजों की परवाह कभी भी अपने जीवन में नहीं की। आज प्यारो, आप भी जब मोआब से निकल करके परमेश्वर की कलीसिया में मिलते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ में संगति रखते हैं, तो कभी यह कल्पना मत कीजिए कि आपको ऊंचा पद मिले। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपको उस जगह से ले जाना चाहता है जहां पर परमेश्वर आपको दीन और नम्र करे। आपके जीवन के अहंकार घमंड को परमेश्वर पूरी रीति से निकाल करके समाप्त करे। और इस प्रकार से जब आप नम्रता और दीनता के साथ में कमर बांध करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। एलीशा भी जब परमेश्वर का दास एलिया ने भी उसके ऊपर में चद्दर रखा, वो 12 जोड़ी बैल लेकर के 12वीं के साथ आप जुताई कर रहा था, लेकिन जब एलिया के पीछे चला तो एलिया उसको सबसे इंपॉर्टेंट काम दिया, एलिया का हाथ धोने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें से एक आशीष देना चाहता है। ये बोवज के खेत में गई और वहां पर ये जितने चुने बचे हुए अनाज थे सबको बटोर रही है, बटोर रही है, बटोर रही है, फेथफुली बटोर रही है। आज परमेश्वर रिस्टोर करना चाहता है हमारे लाइफ को, आशीष देना चाहता है हमारे जीवन को, और हमको एक ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। और इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। और रूत का जो समर्पण था, रूत का जो मेहनत था, उसके लिए आगे द्वार खोला। 3रे अध्याय में हम देखते हैं 9 में रूत को सलाह देती है, और यह बड़ा इंपॉर्टेंट सलाह है, एडवाइस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रूत को उन सलाहों को मानना पड़ा। परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को ध्यान करें और अपने जीवन को उस जगह पर रखें, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में मेरे आपके जीवन को इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। रूत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 3रे पद में हम पढ़ते हैं, वरन पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। उसकी सास नौमी ने कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वो बोझ हमारा कुटुंबी नहीं? वो तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा, आज रात वो जौ फटकेगा, परंतु उसके पास सेकंड टाइम जाने के लिए रूत तुमको तैयार होना जरूरी है। आज परमेश्वर हमको और आपको भी कहना चाहता है, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को, मुझे आपको तैयार करना जरूरी है। और जब हम अपने आप को तैयार करेंगे प्यारो, परमेश्वर निश्चित रूप से द्वार खोलेगा। 3रे अध्याय उसका 3रे पद में लिखा है, पहला काम तू स्नान कर, टेक बाथ। दूसरा काम तेल लगा। तीसरा काम अच्छे वस्त्र पहन करके खलिहान को जा। आज परमेश्वर मुझको आपको बेतलेहम परमेश्वर के राज्य में, अपोस्टोलिक एज में ले जाना चाहता है, ताकि मिरेकल, चमत्कार, अद्भुत कार्य मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो। परंतु परमेश्वर कहता है सबसे पहले स्नान कर, नहाओ। दाऊद कहता है इस प्रकार से, भजन संहिता 26 अध्याय और उसका 6ठा पद। भजन संहिता 26 अध्याय और उसका 6ठा पद, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। ये निर्दोषता का जल कैसा है? प्योर वाटर कैसा है? आज हम कैसे पानी से अपने आप को धोने के लिए प्रयास कर रहे हैं? कई बार हम और आप गंदे पानी से अपने आप को धोने के लिए प्रयास करते हैं, और जब गंदे पानी से हम अपने आप को धोएंगे तो पानी के अंदर में जितना जर्म्स है वो सब हमारे शरीर में क्या होगा? आ जाएगा। और इसलिए प्यारो,
आज हमको निर्दोषता के जल से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 26-27 पद को हम पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस प्रेरित यहां पर यूं कहता है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 26-27 पद, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके एक पवित्र बनाए और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो समझ में आया निर्दोषता का जल क्या है? परमेश्वर का वचन है। आज परमेश्वर का वचन है जो हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र करता। राजा सुलेमान इस वचन की महत्वपूर्णता को जानता था। राजा दाऊद परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्णता को जानता था, और इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में, आज्ञाओं के विषय में, नियमों के विषय में कई जगहों पर वे लोग वर्णन करते हैं, जो आज हम भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेश तक इन सारे पुस्तकों में पढ़ते हैं। और प्यारो, आज हमारे जीवन को आत्मिक रूप में अगर कोई शुद्ध और पवित्र कर सकता है तो वो है परमेश्वर का वचन। मैंने अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ा है ताकि मैं पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र करने पाए, ताकि हमारे जीवन में कोई भी कलंक, झुर्री और कोई भी दाग ना हो। रूत जब मोआब देश से निकली, आपको मालूम, उसको करीब करीब 7 दिन तक वो स्नान नहीं की थी। 1 वीक, अगर 1 वीक, 1 सप्ताह कोई आदमी नहाता नहीं है, क्या होगा? उसके शरीर से पूरा बदबू निकलेगा। और 50 मील की मरुभूमि की यात्रा करके ये बैतलहम को पहुंची है, पैदल। मतलब बिल्कुल पसीना से तरबतर हो गई होगी और मुरझा गई होगी। धूप और तपन उसके सिर के ऊपर, चेहरे के ऊपर। और अब कल्पना कीजिए कि रूत का पर्सनालिटी कैसा था होगा। और पहुंची है ये बैतलहम में बोअज के खलिहान में। और बोअज अच्छे पर्सनालिटी का व्यक्ति था, सुंदरता होगा, अच्छा पर्सनालिटी, क्योंकि इस्राएली लोग अच्छे पर्सनालिटी के रहे हैं और परमेश्वर उस जगह पर इसको ले गया है। आज यीशु मसीह कैसा है? श्रेष्ठ गीत की किताब में लिखा है कि मेरा प्रेमी गोरा और लाल रंग का है, 10,000 में वो उत्तम है। हालेलुया। और आज कलीसिया उसके सामने जब जाती है, क्या लेके हम जा रहे हैं? असेंबली ऑफ गॉड चर्च, पेंटिकोस्टल चर्च, हम क्या लेकर के जा रहे हैं? झुर्री, दाग, कलंक, व्यभिचार, अंधविश्वास, बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी, कड़वाहट, डाह, लड़ाई झगड़े, ये सारे चीज जो हमारे दिल, दिमाग, जहन में भरा हुआ है, इन चीजों को लेकर के हम यीशु के पास जा रहे हैं। यीशु मसीह हमको निकाल करके बाहर नहीं करता है, लेकिन देखता है कि इसको तो पूरा वॉश आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। हालेलुया। इसको सबसे पहले इसके सारे मैले और जितने कुचैले, इसको निकाल के बाहर करना पड़ेगा। व्यभिचार को इसके अंदर से निकालना पड़ेगा, डाह को इसके अंदर से निकालना पड़ेगा, जलन को इसके अंदर से निकालना पड़ेगा, झूठ को, अन्याय को, झगड़ा, मतवालपन को इसके जीवन से निकालना पड़ेगा। ये सारी चीजों को परमेश्वर मेरे आपके जीवन में देखता है। और इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमको मोआब के अंदर से निकल करके हमको बैतलहम में जाना है। और जहां पर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र करेगा। मूसा भी सीनै पर्वत पर जलती झाड़ी
भाई का दर्शन देखा हो रे पर्वत पर, और परमेश्वर कहता मूसा जिस जगह पर तुम खड़े हो ये पवित्र भूमि है, और इसलिए तुम अपने पांव से जूती उतार करके तुम मेरे सामने। यहोशू महायाजक ओ परमेश्वर के सामने मैला वस्त्र पहने हुए था, और जिसके कारण से परमेश्वर कहते इसके मैले वस्त्र उतार दो, शुद्ध पगड़ी बांधो और स्वच्छ इसको वस्त्र पहनाओ। बूढ़ा पुत्र जब अपने घर आया, पिताजी उससे कहा सबसे पहले तुम इसको नहलाओ और अच्छे से अच्छा वस्त्र इसको पहनाओ। घर के अंदर में एंट्री देने के पहले आज कई बार हम और आप परमेश्वर को बहुत कैजुअल ले लेते हैं। चलता है, पाप करो पश्चाताप करो। प्यारो, चलती का नाम गाड़ी नहीं है। हमारे जीवन में सुधार होना बहुत जरूरी। इसलिए नौमी कह रही है, हे मेरी बेटी, बोवज के खलिहान में जाने के लिए, क्योंकि नौमी को मालूम था बोवज का पर्सनालिटी, उसका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड उसको मालूम था। कैसे ईश्वर की आशीष आएगी, क्यों समस्याएं हमारी समाधान नहीं हो रही है? क्योंकि हमने अपने जीवन को उस लायक आज तक बनाया नहीं है। मोआब में रहते हैं, समझौता करते हैं, और इस प्रकार हमारा जो जीवन है परमेश्वर के वचन के अनुसार जिस स्टैंडर्ड में परमेश्वर हमको देखना चाहता हम नहीं है। और इसलिए हमको आपको कंटिन्यू इस बात को मंथन करना, चिंतन करना है। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं यहां पर नौमी उसको एडवाइस कर रही है कि स्नान कर ले। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय 8 और 9 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो, रो। तुम्हारा हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यशायाह 1 अध्याय 15, 16, 17, 18 पद में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को ऐलान कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाहत का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। परमेश्वर जो व्यवस्था और तरीका दिया जीने का, प्यारो, इन बातों को हमें मंथन करने की आवश्यकता है। आज के दिन में परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि उसका अनुग्रह हमारे जीवन में। यिर्मयाह 4 अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 14 लिखा है कि हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? कब तक चर्च, कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? चर्च, कब तक बुराई करते रहोगे? स्नान कर। बोवज के खलिहान में जा रही है तुम, स्नान कर। परमेश्वर तुमको एक बड़ी योजना के तहत बेतलहम लाया है। रूत, चर्च, परमेश्वर बड़ी योजना के तहत आपको चुना है, अलग किया इस संसार से, और इसलिए स्नान कर। और दूसरी बात रूत ने कहा, रूत को नौमी ने कहा, तेल लगा। तेल किस बात का रूपक है? तेल वचन में हम पढ़ते हैं ये पवित्र आत्मा का रूपक है। भजन संहिता 104 और उसका 15 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, दाखमधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है
और तेल जिससे उसका मुख चमकता है। तेल जिससे उसका मुख चमकता है। ये कौन से तेल के विषय में? ये अभिषेक का तेल है। पहला सामुएल 10 अध्याय पहला पद, निर्गमन 29 अध्याय 7 पद आप पढ़ेंगे, इन सारे जगहों में मिलेगा आपको। भजन 133, वह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसके दाढ़ी से होकर के उसके वस्त्र के छोर तक वो पहुंच गया। भजन का लेखक राजा दाऊद कहता है 23 भजन उसके 5वें पद में, उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्यारो, आज पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में आएगी। हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हम जब स्नान करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु की लहू की सामर्थ से जब हम शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे और पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में, आपके जीवन में आएगा, हमारा लाइफ टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दाऊद के बैकग्राउंड को आप देखिए। दाऊद अपने जीवन में बचपन से ही अपने पिता के भेड़ बकरी को चराता था और जंगल पहाड़ में वो वीणा भी बजाता था। और भेड़ बकरी चराने के लिए दाऊद को हरी हरी चराइयों को देखना पड़ता था कि मैं कहां पर अपने भेड़ बकरी को ले जाऊंगा, जहां पर मेरे पिता के भेड़ बकरी को समुचित भोजन मिले, कहां पर जल के झरने हैं जहां पर पानी पिएंगे वे लोग। और ढूंढता रहता होगा, जंगल पहाड़ बिना रास्ता घाट का वो घूमता रहता होगा। और जब रास्ते में घूम रहा है, कभी उसका टक्कर शेर के साथ, भालू के साथ, कभी उसका टक्कर टाइगर के साथ। और दाऊद वर्णन करता है कि मैं तो बचपन से लड़ाकू हूं। जब मेरे पिता के भेड़ और मेमने को कोई सिंह या भालू उठा ले जाता था, तब मैं उछल के उसके पीठ पर बैठ जाता था और उसका केस पकड़ के मैं उसको दो टुकड़ा करता था। दाऊद ऐसे कामों को करता था। परंतु जब आत्मा का अभिषेक आया, दाऊद को ये जंगली जानवरों को मुकाबला करने का कोई जरूरत नहीं है। साउल के अंदर में दुष्ट आत्मा है, वीणा बाजाता, ये वीणा जब बजा रहा है, साउल के अंदर के सारे दुष्टमाएं निकल करके भाग रही है। प्यारो, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे जीवन के लिए भी आज बहुत बड़ा लेसन है। हम इस संसार में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जंगल के सफर में हैं, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, आर्थिक तंगी मुसीबत के दौर से हम गुजरते जा रहे हैं। हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं, लेकिन हमने गवाही सुनी किस प्रकार परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मेरा कटोरा उमड़ रहा, दाऊद कहता है, उसने मेरे सिर पर तेल मला। जिस दिन परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक दाऊद के जीवन में आया, उसी दिन से परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर में भविष्य में उतरने लगा। और यही दाऊद जो परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ में होकर के फलिस्ती गोलियत का मुकाबला करने के लिए गया है, उसको मार करके गिरा दिया। हालेलुया। प्यारो, रूत को इसीलिए नहा करके तेल लगाने की आवश्यकता पड़ी, ताकि ये जो मोआब से बिल्कुल चेहरा खराब करके पहुंची हुई, उसका चेहरा चमकने लगे, क्योंकि वो एक हैंडसम पुरुष बोवज के साथ में आगे विवाह करने वाली है। कलीसिया, हम अपने हैंडसम पुरुष यीशु मसीह के साथ आसमान में विवाह करने वाले हैं। हालेलुया।
और अगर हम और आप तैयारी नहीं करते हैं तो हम और आप ओरपा के समान रह जाएंगे मोआब के अंदर में, और हमारा जीवन कभी सुधरेगा नहीं। परंतु परमेश्वर हमको रूत के समान समर्पण के साथ, मेहनत के साथ बुलाया है, और वो चाहता है कि स्नान करके हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें और उस तेल को लगाएं, पवित्र आत्मा के भरपूरी को हम अपने जीवन में कंटिन्यू रहने दें। हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहने के लिए कंटिन्यू आगे बढ़ें। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं रूत 3:3 में, अच्छे वस्त्र पहन करके खलिहान को जा। नहाना केवल काफी नहीं था, तेल लगाना केवल काफी नहीं था, परंतु रूत को बोवज के साथ मिलने के लिए अच्छे वस्त्र पहनने की आवश्यकता पड़ी। ये अच्छे वस्त्र क्या है? गलाती 3:27 में हम पढ़ते हैं, तुम में से जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। रोमी 13 और उसके 14 में हम इस प्रकार से पढ़ते, पौलुस प्रेरित कहता है, रोमी 13 और उसका 14, रोमन चैप्टर 13 लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मोआब के वस्त्र को रूत उतार डालो, मोआब के स्वभाव को उतार डालो। आज परमेश्वर यही चीज मुझसे और आपसे करने के लिए कहता है। रोमी 13:11 से आगे, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ियां पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गए, दिन निकलने पर, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम भी सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन, ना झगड़े और ना डाह। झगड़े, डाह, लुचपन, व्यभिचार, पियक्कड़पन, लीला क्रीड़ा, ये सब मोआब के कैरेक्टर को बतलाता है। रूत इन चीजों को छोड़ करके बेतलेहम को आ रही है। कलीसिया इन चीजों को छोड़ करके यीशु मसीह के साथ बादलों पे मिलने के लिए तैयारी कर रही है प्यारो। और इसीलिए इन चीजों को छोड़ना, अगर अभी भी कोई हमारे जीवन में ऐसी आदत है, प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर दया करके मैं इनको खत्म करने पाऊं। परमेश्वर से शक्ति मांगे, विश्वास मांगे, संयम हो करके हम आगे बढ़ें, और तब हम यीशु मसीह को जब हम पहन लेंगे, शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करेंगे। आज बहुत सारे लोग, हम विश्वासी हैं, हमने बैप्टिज्म लिया है, परंतु आज हमारे जीवन में शरीर की अभिलाषाएं मौजूद है, और यह बहुत गंभीर विषय है हमारे जीवन के लिए। प्यारो, शरीर की उन अभिलाषाओं को हमें त्यागना बहुत जरूरी है। कुलुस्सियों की पत्री 3 पौलुस प्रेरित यहां पर हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देता है और कहता है, 3 और उसके 10 में, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। 9 में लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है।
और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। मोआब की शक्तियों को मार डालो जो तुम्हारे जीवन में है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इसके कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, भय, भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना सबको क्या कर दो, छोड़ दो। रूत, मोआब से तुम निकली हो। आज हो सकता है बहुत सारे लोग, हम लोग मसीही जीवन में जी रहे हैं, लेकिन मोआब से अभी तक निकले हुए हम नहीं। इच्छा है रूत के समान हम कह रहे हैं कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, जहां मिट्टी तुझको दी जाएगी वहां मेरा भी मिट्टी होगा। परंतु व्यवहारिक रूप में हम मोआब से निकले नहीं हैं, और इसीलिए प्यारो इन चीजों को उतार डालना जरूरी है। नौमी कहती है नहाओ, तेल लगाओ, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनो। प्यारो, रूत आज्ञाकारी होकर के नहाई, तेल लगाई, अच्छे वस्त्र को पहनी। आगे घर जाकर के आप पढ़ेंगे, बाद में अपने जीवन में पढ़िएगा। 3रा अध्याय 4था अध्याय रूत की पुस्तक, किस प्रकार से परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोलता है। रूत का विवाह बोअज के साथ में होता है, जो इतना आसान नहीं था। कलिसिया का विवाह यीशु मसीह के साथ होने वाला इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। परमेश्वर कलिसिया को आज तैयारी पूर्ण जीवन जीने के लिए समय दिया है, और इसलिए हम अपने जीवन को प्यारो तैयार करें। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए हम समय व्यतीत करें। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 5वें पद से मेमने के विवाह के संबंध में हम पढ़ते हैं। सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का शब्द सुना, गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता। आओ हम आनंद देते और मगन हो उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। रूत अपने आप को तैयार कर चुकी है, कलीसिया अपने आप को तैयार कर रही है। और यूहन्ना देखता है यहां पर 19 अध्याय 8 पद से आगे प्रकाशित वाक्य में, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। यह शुद्ध चमकदार महीन मलमल किस कंपनी का कपड़ा है, कहां पर यह टेलरिंग का कार्य हुआ है इसका, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्यारो, यशायाह 64 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चितड़े के समान है, लेकिन यहां पर कहता है कि महीन मलमल का अर्थ होता पवित्र लोगों के धर्म के काम। सो परमेश्वर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। इस्राएलियों के बीच में जो प्रॉब्लम था, जो बंधुआई में जाते थे, जो पाप करते थे, जिसके कारण यशायाह 64 अध्याय में कहा कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चितड़े के समान है, परंतु कलीसिया के लिए एक ब्राइट फ्यूचर है।
परमेश्वर मुझको आपको जो जीवन दिया है, ये बहुत ऊंची बुलाहट परमेश्वर दिया है कि हम अपने आप को महीन मलमल अर्थात धर्म के काम के द्वारा सुशोभित करें। हालेलुया। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। प्यारो, परमेश्वर की महिमा अलौकिक रूप में यूहन्ना के ऊपर में प्रकट हुई, और आज परमेश्वर की महिमा इसी प्रकार से कलीसिया के जीवन में प्रकट होना चाहता है। और इसलिए हम अपने दैनिक जीवन में जब हम जीते हैं, अगर हम आत्मा में आने के एटमॉस्फेयर को प्रार्थना में नहीं महसूस करते हैं, प्रभु से रिपेंट करके प्रार्थना करके मांगे और कहें, प्यारे परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। रूत के समान हम डिटरमाइंड हो जाएं कि मैं मोआब में नहीं रहूंगा, मैं बैतलहम जाऊंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, अच्छे वस्त्र को पहनूंगा और मेरी शादी यीशु मसीह के साथ में होगी। कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। जब शादी हो गया, 4 अध्याय रूत की पुस्तक 11 पद से आगे हम पढ़ते हैं, तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं, ये जो स्त्री तेरे घर में आती है स्वर्ग में आनंद होगा। स्वर्गदूत कहेंगे, ये कलीसिया जो पृथ्वी से स्वर्ग में आ रही है, 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे। तू एप्राता में वीरता करे, बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो, और जो संतान या वह इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए। और तामार से यहूदा के द्वारा, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ, बोवज और उसके वंश के विषय में हम पढ़ते हैं रूत 4 अध्याय 13 पद से आगे लिखा है, पेरेस की वंशावली ये है, अर्थात पेरेस से हिस्रोन, हिस्रोन से राम, राम से अविनादाब, अविनादाब से नहशोन, नहशोन से सलमोन, सलमोन से बोवज जिससे रूत का विवाह हो रहा, बोवज से ओबेद, ओबेद से यिशै, यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद के खानदान में यीशु मसीह जन्म लिया, और यीशु मसीह के खानदान में परमेश्वर की कलीसिया पेंतीकोस्त के दिन में जन्म ली है। हालेलुया। और इसलिए हमारा जो रूट है, हमारा जो इनहेरिटेंस है, हमारा जो उत्तराधिकार है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे परमेश्वर के लोग। इसलिए संसार के साथ में समझौता करने का जरा भी कोशिश ना करें, मोआब में रहने का जरा भी कोशिश ना करें, निकले बाहर, परमेश्वर के लिए पवित्रता का जीवन जिए, और परमेश्वर हमारे जीवन में कलीसिया के द्वारा ऐसी चीजों को उत्पन्न करेगा आने वाले सन 2021 से 30 के अंदर में, जिसको कभी हमने देखा नहीं है। परमेश्वर उन चीजों को मेरे आपके लाइफ टाइम में पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। और इसलिए आज के दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, प्यारे परमेश्वर मेरे जीवन में आप एक नया काम करिए। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे अपनी जगह, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मुझको और आपको एक बड़े पर्पस से बुलाया है। हालेलुया। हे इस्राएली कुमारी, जिस मार्ग से तू गई थी उसी में खंबे और झंडे खड़े कर, और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। कलीसिया परमेश्वर के सामने आने के लिए मन लगाइए। हे भटकने वाली कन्या, चर्च भटकने वाली कन्या के समान इस संसार के अंदर में भटक रही है। बहुत सारे चर्चेस हैं। आज परमेश्वर उनसे कहता है, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? परमेश्वर के समीप में आ, बैतलहम को आ, यहूदा को आ, मोआब में मत जाओ, वहां के लोगों के साथ में समझौता ना करो। परमेश्वर बोवज जैसे व्यक्ति को, यीशु मसीह जैसे व्यक्ति को मेरा आपका दुल्हा बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें अपने हाथों को उठा करके। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो महान परमेश्वर।
Praise the Lord. Glory Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. 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 मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन को रिस्टोर करना चाहता है, सब प्रकार की दोष की भावना से आजाद करना चाहता है। हर प्रकार के भावनाओं विचारों को परमेश्वर जानता है। यीशु के लहू के द्वारा हम अपने आप को पवित्र करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, पवित्र आत्मा रूपी तेल से हम मसा हो जाएं। यीशु मसीह को पहन लें, परमेश्वर हमें को आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो महान परमेश्वर पिता। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज इस घड़ी हमने सुना है प्रियो। आइए हम समर्पण करें परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्यारे परमेश्वर, तो हमारे जीवन को अपने पास बुलाता है, कहता है हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी उसी में खंबे और झंडे खड़े कर, और अपने नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तो कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि प्रकट होगी। परमेश्वर, रूत के जीवन को हमने ध्यान दिया आज, कैसे मोआब को छोड़ करके बेथलेहम को चली गई, मेहनत की, स्नान की, तेल लगाई, वस्त्र पहने, बोवज के साथ में विवाह हुआ, ओबेद को उत्पन्न की, जहां से यशाई, दाऊद और यीशु मसीह और कलीसिया उत्पन्न होती है। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। पिता, आपके हाथ में हमारे जीवन को सौंपते हैं, वचन के अनुसार हमारे जीवन को रख। मिलके कहते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। सहायता कर प्रभु, हमारे प्रियों पर आपका अनुग्रह और आशीष बहुत आयत से हो। जो बीमार है प्रभु उनको छुटकारा दे, चंगाई दे, अपनी महिमा को रे के शरीर में प्रकट कर। प्यारे प्रभु, तेरे महान सामर्थ्य आत्मा रे को सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की